उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तरफ रुख करेंगे। 44 साल से बंद पड़े मंदिर के कपाट आखिरकार खोल दिए गए हैं और नगर निगम ने अब मंदिर के जीर्णोद्धार का आदेश भी दे दिया। मंदिर में कई खंडित मूर्तियां मिली हैं। साथ ही जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 1980 ये वो साल रहा जब दंगे हुए और मंदिर के पुजारी भीमसेन की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि मंदिर के कपाट हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। गौरी शंकर मंदिर दरअसल मुस्लिम समुदाय के इलाके में है, जिसके कपाट एसडीएम सदर राम मोहन मीणा ने खुलवाए हैं। जब बरसों बाद मंदिर का ताला खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर अफसर भी दंग रह गए। मंदिर के अंदर सफाई के दौरान जमीन से लगभग 3 फीट नीचे भगवान शिव की और उनके परिवार की खंडित मूर्तियां दबी हुई मिली और अंदर की दीवार पर हनुमान जी की प्रतिमा भी मिली, जिसके बाद अब नगर निगम ने मंदिर के जीर्णोद्धार का फैसला यहां पर लिया है। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, मुरादाबाद जहां पर गौरी शंकर मंदिर मिला है और मंदिर में मौजूद खंडित मूर्तियां भी यहां पर मिली हैं, जिसके बाद अब जीर्णोद्धार का आदेश दे दिया गया है, यानी कि दोबारा से मंदिर को अस्तित्व में लाया जाएगा। इसकी पूरी देखरेख की जाएगी और इसके अंदर जब मंदिर का निर्माण होता है या किसी मंदिर को दोबारा से यहां पर पुनः स्थापित किया जाता है तो पूरे विधि विधान के साथ इसकी स्थापना की जाती है। मुरादाबाद के नागफनी इलाके का यही वो गौरी शंकर मंदिर है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 1980 में हुए सांप्रदायिक दंगे में यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी थे भीमसैनी, उनकी हत्या कर दी गई थी। अब इस मंदिर को जिलाधिकारी से जो यहाँ के पुजारी हैं वो मिले थे, उसके बाद न्यूज़ 18 ने ये समाचार प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और अब मंदिर की साफ सफाई कराई जा रही है। आप देख सकते हैं कि मंदिर में जो गर्भगृह है वो पूरा दबा हुआ था और अब आप देखेंगे ये सारा मलबा, इतना मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मलबा निकाला गया है, जिसके बाद अब वो वहाँ पर गर्भगृह नजर आ रहा है। पुलिस के आप देखेंगे यहाँ पे व्यवस्था लगाई गई है। एसडीएम सदर खुद मौके पे हैं, क्षेत्राधिकारी खुद मौके पर हैं। पूरी तरह से बंद पड़ा था, अब इस मंदिर को खोला गया है और ये मंदिर का गर्भगृह है। आप देखेंगे यहाँ पर ये हनुमान जी की पुरानी एक प्रतिमा है, दीवार में काफी पुरानी है। पूरा मंदिर बहुत पुराना साफ नजर आ रहा है। ये यहाँ पर कभी चिराग जलते होंगे और ये मंदिर का गर्भगृह है। यहाँ पर ये मलबे में आप देख सकते हैं इतना दबा हुआ था। और देखिए, जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से यूपी के मुरादाबाद में जहां गौरी शंकर मंदिर मिला है, दरअसल 1980 से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। तब सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें गौरी शंकर मंदिर के पुजारी भीमसेन की दंगाइयों ने हत्या कर दी थी। ये 2 तस्वीरें गौरी शंकर मंदिर से जुड़ी हुई आपके सामने, और बताया जाता है कि इसके बाद उनका जो पूरा परिवार जो यहाँ पर रह रहा था वो यहाँ से पलायन कर गया। अब पुजारी भीमसेन के पोते सेवाराम का दावा यहां सामने आया है कि उनके दादा की हत्या के बाद से उनके पुश्तैनी मंदिर में ताला जड़ दिया गया, मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। उन्होंने मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह को ज्ञापन यहां पर सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अपने पुश्तैनी मंदिर में वो पूजा नहीं कर पा रहे हैं और चाहते हैं कि पूजा करें। मुस्लिम इलाका है, उन्हें धमकी यहां पर दी जाती है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, इससे पहले आपने संभल की हर तस्वीर दिखाई, वहां कुओं का मिलना, बावड़ी का मिलना, मंदिर का मिलना, वहां की पूरी व्यवस्था। ठीक ऐसा ही मुरादाबाद की जमीन पर भी नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल ये नागफनी इलाका है और इस इलाके में जब्बू का नाला जो है वहाँ पर ये एक शिव मंदिर मिला है और एक दिन पहले ही इस शिव मंदिर की यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए यहाँ की साफ़ सफाई की गई है। हालांकि अभी जो मूर्तियाँ हैं गर्भगृह से निकाली गई हैं, मलबा निकाला गया है, लेकिन कब यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू की जाएगी इसको लेकर अभी कुछ दिन लग सकते हैं। लेकिन जो मंदिर की स्थिति थी अंदर की, उसको देखिए आप, यहाँ पर पूरा मलबा निकाला गया है। एक दिन पहले जो गर्भगृह था वहाँ से ये मलबा निकाला गया है। तकरीबन ये माना जा रहा है कि 44 साल से इस मंदिर में पूजा नहीं होती थी, क्योंकि 44 साल पहले जो भीमसेन पुजारी थे उनकी हत्या कर दी गई थी। सांप्रदायिक दंगों की भीट वो चढ़ गए थे। उसके बाद से इस इलाके में, इस मंदिर में कोई पूजा अर्चना करने नहीं आया और अब आप गर्भगृह देख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रशासन की कोशिश यही है कि इस मूर्ति जो यहाँ से निकाली गई हैं वहाँ से इन गर्भगृह से, ये पूरा गर्भगृह आप देख सकते हैं और इस गर्भगृह में जो मूर्तियाँ हैं उनको बाहर निकाला गया है, क्योंकि उसमें कई मूर्तियाँ खंडित हैं। अब पुलिस और प्रशासन की
कोशिश यही है कि यहाँ पर गर्भगृह से ये देखिए, ये बजरंगबली की बहुत पुरानी और प्राचीन मूर्ति यहाँ पर आपको नजर आएंगी। और इस मूर्ति को यहाँ पर देखने के बाद यहाँ के लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पर प्रशासन इस पूरे गर्भगृह को, ये देखिए गर्भगृह है, मैं दिखाना चाहूँगा। इसी गर्भगृह में यहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग था जिसे यहाँ पर खंडित किया गया। उनका परिवार, गणेश और पार्वती की फ़ोटो थी। और पूरे गर्भगृह में इस वक्त अब सफाई की गई है एक दिन पहले, और यहाँ से जो मलबा था उसे हटाया गया है। कुछ खंडित मूर्तियाँ यहाँ पर मिली, उन खंडित मूर्तियों को रखा गया है प्रशासन की तरफ से, और उनका कहना है कि उन मूर्तियों को एक बार फिर जीर्णोद्धार के लिए दिया जाएगा। बजरंगबली की मूर्ति है जो खंडित थी, जिसे अब एक बार फिर इसका पूरा रंग रोगन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना की तैयारियां कब होंगी इसको लेकर कुछ दिन ज़रूर लग सकता है, लेकिन प्रशासन अब यहाँ पर इस मंदिर को दोबारा खुलवाने के बाद आसपास के लोगों से भी बात कर चुका है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मूर्तियाँ निकली थी वो मूर्तियाँ इस तरफ, ये मलबे के पास, यहाँ प्रदीप प्रधान मेरे विजय दिखाएंगे कि जो मूर्तियाँ हैं वो खंडित मूर्तियाँ हैं। ये देखिए, ये न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये मूर्तियाँ कई साल पहले की मूर्तियाँ, तकरीबन 100 साल से ज़्यादा का ये मंदिर है, जिसमें भगवान शिव के परिवार की मूर्तियाँ हैं और शिवलिंग भी है जिसे यहाँ पर खंडित किया गया था। ये सारी मूर्तियाँ अब निकाली गई हैं। प्रशासन का कहना है कि इन मूर्तियों की दोबारा स्थापना होगी, लेकिन उससे पहले पूरे मंदिर की रंग रोगन और साफ़ सफाई का यहाँ पर जिम्मा नगर पालिका को भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि वो खुद करेंगे। तो कुल मिला के जो यहाँ पर एक किन्नर परिवार रहता है, उन्होंने इस मंदिर के बाहर से जो है उसकी स्थिति को संभाल के रखा था। आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने भी इस मंदिर को ज़्यादा छेड़ा नहीं, लेकिन जो चारों तरफ की आबादी है वो अब 1980 के बाद यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहते हैं, और उनके बीचों बीच ये शिव मंदिर यहाँ पर मिला है। और अब प्रशासन का कहना है कि इस पूरे मंदिर के रखरखाव के लिए वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें पूजा अर्चना शुरू की जाए। जी, और जीर्णोद्धार का आदेश भी अब दे दिया गया है। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट पूरी जानकारी मौके से देते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आगे भी आपके जरिए देते रहेंगे। कुछ और जरूरी खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। भारत का सबसे और देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई अहम खबर की बात कर लेते हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज से पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना को लॉन्च करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर